हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम श्रीमद् भागवत में जाएं, श्रीमद् भागवतम के महत्व को समझना होगा। इसको बंद कर दीजिए, ये वाले नीचे वाले स्पीकर कैसे करते हैं, पीछे से बंद कर सकते हैं आप। देखिए, जो भागवत सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हुई, वो कौन से प्रश्न से शुरू हुई थी? किसी को याद है? प्रथम स्कंद के अंत भाग में परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी को देखा था तो कुछ प्रश्न किए थे। हाँ, 4-5 किए थे, 5 तो याद है कम से कम आपको, वेरी गुड। लेकिन कुछ प्रश्न किए थे। एक भक्त कह रहे हैं कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, म्रियमाण के आगे एक शब्द और लगा दीजिए, सर्वथा म्रियमाण, नॉट ओनली वॉर में म्रियमाण। ऐसा नहीं है कि जब मिसाइल गिरेगी तभी मरने वाले हैं। जो हमेशा ही मर सकता है, कभी भी मर सकता है, छींक आएगी तब भी मर सकता है। इट कैन डाई एनी वे, एनी टाइम, किसी भी समय कभी भी मर सकता है। उस व्यक्ति के लिए क्या सुनना चाहिए, उसके लिए क्या करणीय है, क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या स्मरण करना चाहिए। और उसके आगे ना भी लगा दीजिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। याद आ रहा है कुछ? तो इस समय थोड़ी विषम परिस्थिति है, थोड़ी कहूँगा कि तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लोगों को भय लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा अटैक ना हो जाए कि हम मर जाएं। लेकिन देखिए, मरने का भय तो हमारे संग नित्य ही, सुबह उठते ही लगा ही रहता है ना। कैसे भी व्यक्ति मर सकता है। आप में से कितने लोग के रिश्तेदार वॉर में मरे हैं? दादी, चाची, ताऊ, चाई, चाई नहीं, चाची, जो भी मरी हैं या जो मरे हैं, वो सब युद्ध में ही मरे हैं। है कि नहीं? हमारे एक भक्त को ब्रह्मचारी प्रभु जी थे, वो 2 थम्स अप पी लीजिए और कुछ छोला भटूरा खा लिए, तो मर गए। लो, तो बॉम्ब कहाँ फटा? बॉम्ब तो पेट में फट गया ना। हम उनकी मृत्यु पे नहीं हंस रहे हैं, हम सभी लोग ऐसे ही मरेंगे फट करके। बॉम्ब बाहर नहीं फटेगा, अंदर ही कुछ फटेगा। कोई लीवर फट गया, किसी को कुछ फट गया। हमारे पिताजी लीवर के कैंसर से मर गए, माता जी को हार्ट अटैक पड़ गया, नहीं ऐसे कुछ था ना, हार्ट अटैक था समथिंग, कुछ गैस का कुछ प्रॉब्लम था। तो बम तो अंदर फट रहा है ना, बाहर तो नहीं फट रहा है। तो अद्भुत बात है कि जिस चीज से हम लोग हम सब तरफ लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, बीमारी से, बुढ़ापे से, उससे किसी को भय नहीं हो रहा है। और जिन चीजों से लोग कम मर रहे हैं, उससे बहुत भय हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग अब सोच रहे हैं कि अरे अब क्या करना चाहिए। अरे तुम हमेशा ही तो मरने के चंगुल में हो। न भजेत सर्वतः मृत्यु। अब देखिए, इस प्रश्न पे विचार कीजिए। शायद मैं उस वक्त उतना विचार नहीं किया, आज मुझे विचार आ रहा था कि जब ये प्रश्न कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ये प्रश्न करूं, माइक पे आपको पूछना है कि अगर मैं आपसे कहूं, आप मान लीजिए वैद्य हैं, और मैं पूछूं वैद्य साहब मुझे बुखार है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं क्या चाहता हूं आपसे, आप मुझे क्या समाधान बताएं? ठीक होने के लिए समाधान। ना, उत्तर नहीं दिया। ठीक नहीं, मैं उत्तर गलत नहीं है, लेकिन मैं जो सुनना चाहता हूं वह नहीं आया। अगर मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो मैं आपसे क्या चाहता हूं? माइक पे बताइए, इलाज, बोलो। और दवा, किस चीज की? जिससे बीमारी ठीक हो जाए। बुखार की क्यों नहीं बुखार बोलते ठीक आप? हो जाए। जब मैं बोल रहा हूं बुखार की दवा, तो मैं सरदर्द की दवा तो नहीं मांग रहा हूं ना आपसे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? यानी कि ऐसी दवा दीजिए, अब ध्यान से सुनना, ऐसी दवा दीजिए जिससे बुखार पूरा नष्ट हो जाए। दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। आधा नहीं, 25% नहीं, पूरा पूरा बुखार नष्ट हो जाए। क्या ये आप लोग समझ रहे हो कि समझने में कोई कठिनाई है? आई डोंट थिंक इसमें समझने में कोई कठिनाई है। तो जब ये पूछा जा रहा है कि जो म्रियमाण व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए का मतलब कुछ समझ रहे हैं? फिर समझिए, जो बुखार में पीड़ित व्यक्ति है, जो बुखार से पीड़ित व्यक्ति, जो बुखार से पीड़ित रोगी को क्या करना चाहिए, कि इस प्रश्न का आशय क्या है? फिर से बताइए, क्या आशय है इसका? उसको क्या करना चाहिए जिससे उसका बुखार ठीक हो समाप्त हो जाए, मतलब पूरी तरह समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का आशय क्या है?
क्या करना चाहिए जिससे कि वो मृत्यु को प्राप्त ही ना हो? जी हाँ, अब समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? और ये मुझे आज समझ में आया, पढ़ा चुका हूं कब, 2 साल पहले। और उस वक्त समझ में आया था कि नहीं आया था मुझे याद नहीं, लेकिन आज फिर समझ में आ रही बात कि वो प्रश्न का आशय क्या है। देख रहे हैं प्रश्न कितना गंभीर है, और इसी कारण से सुखदेव गोस्वामी उसका अनुमोदन किए। क्या बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। एक्चुअली यही प्रश्न सुनना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए, बिकॉज इस प्रश्न से कृष्ण का स्मरण होता है। और इसीलिए कह रहे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। अगर अभय प्राप्त करना चाहता है, भय किस चीज से? मृत्यु से भय है ना, मृत्यु का कोई कुछ कर नहीं सकते। अगर अभय चाहता है अर्थात मृत्यु से हमेशा हमेशा के, मृत्यु के चुंगल से हमेशा हमेशा के लिए बचना चाहता है, तो उससे भगवान श्री हरि का स्मरण करना, कीर्तन करना चाहिए, श्रवण कर, एक्चुअली ऐसे वो बोलूंगा, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उसके बाद स्मरण तो होगा ही। श्रवण कीर्तन स्मरण, यही तो परंपरा है ना। अगर वह अभय को प्राप्त करना चाहता है तो आप समझ, आई थिंक यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस कि सुखदेव गोस्वामी जी जब ये बोल रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है, अगर वो ये बोल रहे हैं तो ये वैसे ही उस वैद्य की तरह बोल रहे हैं, साधु वैद्य की तरह होता है जो जानता है कि बीमारी का एग्जैक्ट इलाज क्या है। और यही बात प्रभुपाद जी 1.16.10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके लेक्चर में कहते हैं, यू आर डेथलेस एज सून एज यू बिगिन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे ही आप कृष्ण भावना शुरू करते हैं, आप मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण भावना शुरू करने का यही मतलब है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना, इत्यादि इत्यादि। तब कहेंगे ये सब भागवतम से पहले क्यों बोल रहे हैं? ये श्रीमद् भागवत में किसका वर्णन है? श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि और उनके भक्तों का, उनका गुणगान ही तो भरा पड़ा है, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये श्रीमद् भागवतम व्यक्ति को मृत्यु के पार कर देगा, नहीं कर देता है, ये बात है। अब एक बहुत बड़े एडवांस डिवोटी आगे कहने कि भाई मृत्यु का नहीं है प्रभु जी, अब भाई अपराधों का है। बेटा जब मिसाइल गिरेगी बगल में तब मैं पूछूंगा। सब खाली कहने की बात है कि भाई मृत्यु का नहीं है। हमको अच्छे से लगता है, बोलना बड़ा आसान है। मैं लखनऊ में था, 2008 की बात है, हम बस पार्टी लेके गए थे, हल्का सा वो क्या कहते हैं उसको, भूकंप आया, तो सब हम सारे ब्रह्मचारी, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है ना कोई माई है ना, मतलब क्या ब्रह्मचारी मर गया तो दुनिया में किसको नुकसान होना? उसको भी नहीं होना, किसी को भी नहीं होना। और फिर भी सब के सब रोड पे आगे, बाहर घर के बाहर आगे, कहीं घर गिर गया तो मर जाएंगे। है भय, खाली कहने की बात है, भय है, पहले स्वीकार तो करिए कि है। भय होता है, ऐसा मत कहिए कि नहीं होता है। Anyhow, newer devotees tend to think that they are not afraid of death, but there is afraid. डेथ एक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं ठीक है मृत्यु का भय, अब हो गया भय, तुरंत आ गया आपको, लेकिन अपराध का भय उससे भी अधिक है। ठीक है, थ्योरी आप बोल रहे हो, लेकिन मृत्यु का बहुत बड़ा भय होता है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं, वापस मतलब भागवत में ही है, भागवत से मृत्यु से बाहर जा रहे हैं। तो आपने सुना था 3.18.6 में कि कैसे भगवान ने सहन किया उस असुर की बात को, और क्यों सहन किया ये भी बताया। सातुद्यमानो अरिदुरुक्त तोमरैर दंष्ट्राग्र गाम उपलक्ष्य भीताम तोदम मृशन निर्गादम बुमध्याद ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभ। वह भगवान वराहदेव तुद्यमान पीड़ित हो गए, किसके द्वारा? अरिदुरुक्त तोमरे, अपने शत्रु हिरणाक्ष के दुरुक्ति रूपी जो दुरुक्ति वचन जो थे, बुरे वचन थे, वह उस प्रकार के बाणों के द्वारा वह उनका मर्म हत हो गया। लेकिन द्रष्टाग्र गाम, अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर जो गाम अर्थात पृथ्वी थी, उसको देख करके, उसको भयभीत देख करके तोदम मृषण, उस पीड़ा को सहन कर लिया। निर्गाद अंबु मध्याद, और जल के मध्य से वो बाहर निकल आए। जैसे एक ग्राह के द्वारा आहत मतलब पीड़ित, इभ सकरेणु यथा, करेणु मतलब हस्तिनी अर्थात हथनी के साथ जैसे इभ अर्थात एक एलिफेंट मतलब
हाथी बाहर आ जाता है, यद्यपि वह पीड़ित होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हथनी हाथी के संग हथनी हाथी के संग थी, हाथी पीड़ित हुआ, लेकिन उसने मगरमच्छ से झगड़ा नहीं किया। भाई लेडीज भी साथ में है तो हाँ नहीं चलेगा। तो हथनी को लेके बाहर आ गया। अब उसके बाद वो झगड़ा करे सो करे करे, निकल आने के माध्यम बात से निकल आने के दृष्टांत को समझा जा रहा है, हाथी के दृष्टांत से निकल आने की बात को समझा जा रहा है। अब यहां पे कहते हैं अभी भी ये शांत नहीं हुए भाई साहब, ये भगवान के पीछे पीछे चला। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद कहता है तुमको शर्म नहीं आती है? हैं? अपने को बड़ा योद्धा कहते हो, मैं तुमको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम भागे भागे फिर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तो फिर कहता है, इसमें कहता है कि देखो अब जिन लोग निर्लज्ज हो गए हैं, भगवान कहते हैं जो लोग निर्लज्ज, सही बात है भाई, जो लोग निर्लज्ज हो गए हैं उनके लिए क्या कार्य है? अब युद्ध छोड़कर भागे हैं और दुनिया में एक हो कि भाई वराह देव युद्ध छोड़ करके भाग गए, तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तुम निर्लज्ज व्यक्ति हो, असत व्यक्ति हो। ऐसे करके भगवान को गाली दे रहा है, कोई मतलब नहीं बोलने का लेकिन फर्जी बोल रहा है। तो ये तम तम निस्सरंतम सलिलादनुद्रितो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा जशः। तं निःसरन्तं सलिलाद् अनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः। करालदंष्ट्रो निस्वनो ब्रवीद गत ह्रियाम किम त्वसताम विगर्हितम। करालदंष्टो शनिनिस्वनो ब्रवीत् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। तम निःसरंतम सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा जशः। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः। करालदंष्ट्रो शनिनिस्वनो ब्रवीद गत ह्रियाम किम त्वसताम विगर्हितम। करालदंष्ट्रो शनिनिस्वनो ब्रवीत् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः। तम निःसरंतम सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदम यथा जशः। करालदंष्ट्रो शनिनिस्वनो ब्रवीत् गतह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। करालदंष्ट्रो शनिनिस्वनो ब्रवीद गत ह्रियाम किम त्वसताम विगर्हितम। सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। ठीक है। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए? शर्म नहीं आ रही तुमको? सही बात है, निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। यह भी भगवान सह लिए, अभी भी कुछ बोले नहीं। यथा झषः, जैसे ग्राह, सलिलात निस्सरंतम, जल से बाहर निकलते हुए, द्विरदम, द्विरदम मतलब हाथी का पीछा करता है, उसी प्रकार द्विरदम मतलब हाथी का, तो यथा से ग्रहण कर लेना कि जैसे पीछा करता है। तम वरहा, उन भगवान वरहा भगवान का, अनुद्रुतः पीछा करता हुआ, अनु मतलब पीछे, द्रुतः मतलब भागा, पीछा करता हुआ, हिरण्यकेश शब्द यही है ना, हिरण्य, हाँ हिरण्यकेश। हिरण्य मतलब सोना होता है, तो सोने की का रंग लेकर के लिया गया है पीला, पीले केशों वाला। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से अपने बालों को डाई की हुआ दिखे कभी कभी होता है ना कुछ लाल, आजकल लड़कियां बड़ा करती हैं शायद, हिरण्याक्ष का कुछ जीन्स होंगे, है ना आजकल ऐसे, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाईलाइटिंग। सो दे आर हाईलाइटिंग सम जीन्स ऑफ हिरण्याक्ष। अगर कहीं किसी के बाल गोल्डन दिखे इस प्रकार से, नैसर्गिक रूप से गोल्डन बाल तो थे हिरण्याक्ष के,
तो हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि हिरण्यकेश अगर किसी का है, पीला पीला गोल्डन केश कोई हाईलाइट करा रहा है, तो उसमें हिरण्याक्ष के जीवाणु आ जाएंगे। हिरण्यकेश स्पष्ट समझ आ रहा है? हिरण्याक्ष नहीं है यहाँ पे, हिरण्याक्ष नहीं। हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? जिसकी आंखें गोल्ड पे लगी रहती हैं। समझ रहे हैं? हिरण्याक्ष शब्द नहीं है यहाँ, उसकी आंखों का, उसकी दृष्टि का वर्णन नहीं हो रहा है, उसके स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि देखने में कैसा लगता था कि उसके बाल जो थे वह पीले पीले थे। पीले पीले बाल अमेरिकन के, बहुत से अमेरिकन लोगों के होते हैं। ब्लॉन्ड बोलते हैं क्या उनको? ब्लॉन्ड्स, ब्लॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लड़कियां जो होती हैं उनके पीले पीले बाल होते हैं, गोल्डन जैसे होते हैं। एनी हाउ, ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भारत में कोई कर रहा है अगर ऐसा हाईलाइटिंग, तो सब समझ लीजिए कि ये हिरण्याक्ष का भाई है लग रहा है, या उसी की मतलब भांजी भांजी अगर आंटी जी कर रही हैं तो हिरण्यकेशी शी इज हिरण्यकेशी। अगर उसको बोले कि आपके बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको एक नाम देते हैं हिरण्यकेशी तो क्या खुश हो जाए ना समझ ही ना पाए। तो एनीवेज समझ गए आप, पीले केशों वाला। और कराल, कराल मतलब विकराल, भयंकर। धनुष्टम मतलब दाढ़ों वाला वह हिरण्याक्ष। अश्वनी निस्वन, अश्वनी का मतलब बिजली, वज्र, और निस्वन मतलब आवाज, बिजली के समान कड़कते हुए बहुत जोर से उसने आवाज करी। अब्रवीत मतलब बोला, अरे गता हिरियाम, निर्लज, ये समझे? गत हिरियाम, जिसकी हिरी मतलब लज्जा चली गई है, शर्म नहीं आती तुमको। असताम, असत मतलब क्या होता है? जो भक्त ना हो, खराब व्यक्ति हो, असत पुरुषों के लिए। तू किम वर्हितम, विगर्हितम, निसंदेह कौन सा कार्य न करने योग्य है। तो समझिए, गर्हित मतलब खराब, विगर्हित मतलब विशेष रूप से गर्हित, और किम विगर्हितम, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं करोगे। ये तू शब्द को थोड़ा ऐसे समझिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं आपको मैं क्या ही कहूं, इसका मतलब क्या मतलब बताइए? आपने इसका उपयोग किया, ये मैंने इधर दिल्ली वालों से सुना है। दिल्ली वाले लोग दिल्ली में प्रयोग करते हैं ऐसा, आपने कभी किया है ऐसा? हाँ, किस क्या मतलब? मैं आपको क्या ही कहूं, क्या मतलब है यहाँ पे? ही का क्या मतलब है? मैं आपको क्या कहूँ, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। मैं आपको क्या ही कहूँ मतलब कुछ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, क्या ही कहूँ मतलब वो एक सरकाज़म नहीं, है। अच्छा ये बताइए, आपने यूज किया है कि नहीं कभी इसको? मैंने यूज किया है तो अभी इनको आशय क्लियर नहीं है। दो भक्तों ने सही उत्तर दिए, 100 पॉइंट्स। हमने सबसे पहले एकदम क्लियरली सुना था मोक्ष रूप माता जी से, किसी के विषय में वो कुछ कह रही थी कि इस संबंध में हम क्या ही कहें। सबको समझ में आ रहा है ही का मतलब? इसका मतलब है कि हम आपको क्या बोल ही सकते हैं, नहीं क्या ही बोल सकते। क्या बोल ही सकते नहीं है, क्या ही बोल सकते, मतलब कुछ नहीं कहने के लिए है। अब समझ में आ गया? तो ये तू का अर्थ तो होता है नॉर्मली, तू का अर्थ किंतु होता है, लेकिन यहाँ पे तू का अर्थ ही के अर्थ में है। क्या ही कहें, आपके लिए क्या ही विगर्हित है। अब क्या मतलब है? आपके लिए कुछ भी विगर्हित नहीं है। समझ आ गया? इस प्रकार से आप इसको रलिश कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? वेरी गुड। तम, उन भगवान को, जो निस्सरंतम सलिलाथ, जो जल से बाहर निकल रहे थे, उनके अनुद्रता, उनके पीछे पीछे गया। कौन गया? हिरण्यकेश, जिसके बाल पीले थे। कैसे गया? द्विरदम यथा जशः, जैसे झष अर्थात मगरमच्छ, द्विरदम अर्थात हाथी के पीछे पीछे जाता है। ये तो पिछले वाले श्लोक से समझ में आ रहा है ना? हाथी आहत हुआ मगरमच्छ से, तो हाथी जब जल के बाहर जा रहा है तो जो मगरमच्छ है वो उसके पीछे पीछे जाएगा, पीछे खींचने के लिए, अग्रीड, युद्ध करने के लिए। कैसा वो था? तो कहते हैं कराल दंष्ट्र, कराल मतलब विकराल उसके दांत थे, दाढ़ें थी। अशनि निस्वन अब्रवीत, और उसने वज्र जैसे कड़ाकेदार आवाज से बोला, बहुत कड़ा बोला। क्या आपने कभी ये बोला है किसी को कि ये क्या टोन में बात कर रहे हैं? ये मत कहना कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, कि वो बात सिंपल भी बोलेगा लेकिन वो ऐसा कड़ा बोलेगा कि कान को बहुत खराब लगता है। तो यही बोल रहे हैं, गता हिरियाम, अरे निर्लज, तुम्हारी लज्जा चली गई है। सही बात है,
किम तू असताम विगर्हितम, तुम्हारे जैसे असत लोगों के लिए क्या ही। आप देखिए ऐसे समझिए, तू दिख गया आपको किम के बाद, तू को रिप्लेस कीजिए ही से, निसंदेह मतलब ही ना, क्या क्या ही खराब है। किम तू विगर्हितम, क्या ही खराब है मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी खराब है, तुम कुछ भी कर सकते हो। वो देखिए, हम भी कुछ वार की न्यूज़ सुन रहे तो उसमें हमारे भारत वाले बोलते हैं यार ये दुश्मन, आप जानते कि बात कर रहे हैं वहाँ, तो इनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए क्या ही बोलना संभव है, सब कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स हाउ दे स्पीक दिस लैंग्वेज। ये सब दुश्मनी में चलता है। श्रीधरी, क्या ये लास्ट वाली बात सारस्वत अर्थ है? जी नहीं, जी नहीं। ये इसका, इस श्लोक का सारस्वत अर्थ होगा, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सारस्वत अर्थ नहीं है। दिस इज वॉट हिरणाक्ष वांटेड टू स्पीक, कि तुम जैसे खराब व्यक्ति के लिए, भगवान के लिए बोल रहा है, तुम जैसे खराब व्यक्ति के लिए क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसे वो बोल रहा है। हमको हिरणाक्ष कहता, देखो हमको अगर कोई चैलेंज करता तो हम कभी भागते, अरे हम युद्ध करते, तुम देखो भाग रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो तुम्हें शर्म नहीं आती तो कौन सी बड़ी बात है, तुम असत हो, ऐसे वो भगवान को बोल रहा है। ये जो बोल रहा है ये सारस्वत अर्थ नहीं है, जो अभी आप देखिएगा बड़ा सुंदर अर्थ, सारस्वत अर्थ निकाला है, मजा आ जाएगा। श्रीधरी, जल से निकलते हुए भगवान के पीछे होकर सोने के समान वर्ण वाले बाल जिस दैत्य के थे, वह मगरमच्छ के समान विकराल एवं ऊंची दाढ़ों से युक्त। कैच कर रहे हैं? मगरमच्छ के दांत होते ना बड़े बड़े, कभी दांत गिनने का प्रयास किए हैं मगरमच्छ का? नॉट एडवाइज्ड। आप लखनऊ जाइएगा तो वहां कुकरैल है, नहीं गए कि नहीं गए आप लोग कभी कुकरैल? वहां कुकरैल मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का पालन करते हैं भाई, बड़ा भयानक लगता है, सामने देखेंगे ना बहुत डर लगता है, मगरमच्छ बहुत डर लगता है भाई। वो जंगले में देखते हैं तो डर लगता है, जंगले से देखते हैं, वो अंदर हैं तब भी बहुत भयानक होते हैं। तो कह रहे मगरमच्छ के समान उसकी विकराल एवं ऊंची दाढ़ों से युक्त एवं वज्र के समान गर्जना करते हुए बोला कि निर्लज्ज एवं निर्लज्ज, दूसरा बोला दुष्टों के लिए क्या ही निंदनीय है। दो बातें बोला कि तुम निर्लज्ज हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम भाग रहे हो यहां से, मैं तुमको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। और दूसरा कि सही बात है भाई, तुम दुष्ट हो और तुम्हारे दुष्टों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। अब इंटरेस्टिंग है, निंदा के भय के ना होने के कारण पलायन भी असंगत नहीं है, ये अर्थ है। ये बड़ा मजेदार है भाई। कोई क्षत्रिय है तो वह अगर युद्ध में मर जाए तो उसे कीर्ति मिलती है, और युद्ध से भाग जाए तब तो अपकीर्ति मिलती है। तो अब मरने के बाद भी कीर्ति मिल रही है, लेकिन जिंदा होते हुए भी किसी को अपकीर्ति मिली तो बहुत अपमान की बात है ना। जहां जहां जाएगा वो थू थू उसकी होगी। तो अब बताइए, वो कह रहे हैं कि तुम खराब व्यक्ति हो, इसलिए जब तुम्हारी शर्म ही चली गई, गत हृदयाम, जब शर्म चली गई तो निंदा का भय होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, निंदा का भय कब गायब होता है? जब शर्म नहीं रहती है। व्यक्ति को कुछ लोक लज्जा रहती है, लोक लज्जा समझते हैं, लोग क्या कहेंगे उसकी लज्जा रहती है, तो उसको मतलब क्या, लोग मेरी निंदा करेंगे, उसका भय होता है। इस कारण से वह ठीक आचरण करता है कि नहीं? आप कह दीजिए कि मन में कोई बुरा विचार नहीं आता, एक व्यक्ति कह दे कि इतना शुद्ध हो गया कि मन में कभी कोई बुरा विचार नहीं आता, लेकिन आप मन में सोचते हो भाई इतना तो कम से, अरे भाई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो वह सोच करके व्यक्ति रुक जाता है कि नहीं? लेकिन जिसके मन में लज्जा है ही नहीं तो वह निंदा का भय होगा ही नहीं, तो उस ऐसे व्यक्ति के लिए युद्ध से पलायन करना कोई असंगत नहीं है, सही तो है, क्या दिक्कत है? देखिए इस बात को समझिए, हमको बोल रहा हूं तो याद आ रहा है विराट युद्ध। विराट युद्ध में अब अर्जुन है बृहन्नला और विराट कुमार जो हैं युवराज, अरे देखिए अब रथ मेरा साथी होता तुम अकेले ही सबको हरा देते, सारे कौरवों को हरा देते, इतना बड़ बोल रहे थे। तो जब अर्जुन को, अब द्रौपदी बोलती है कि ये बृहन्नला है और ये आपकी सारथी का काम करेगी, तो ये बृहन्नला, ये नपुंसक हमारा सारथी बनेगा, हम इतने बड़े शूरवीर हैं इत्यादि इत्यादि। तो कहते नहीं नहीं, ये अर्जुन का भी रथ चलाती थी, चलाती थी, ये चलाता था, जो भी कह लीजिए। तो अब उनको क्या करे, मरता क्या ना करता कोई नहीं था, तो लेके चले गए। तो अब उत्तर जो है वो है
लेके चले गए विराट के युवराज कि राजा कहीं और युद्ध करने गए थे। तो वो जब देखे कौरवों को तब उनकी हालत टाइट कहे कि इनसे तो एक आदमी से हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, भागे वहां से। तो अर्जुन, अब देखिए आज तक 5000 साल हो गया है, आज भी उत्तर का मजाक बन रहा है। ये है ना, लेकिन सोचने वाली बात है ना कि ऐसा काम कर दिया जाए कि शास्त्र में उसको रख दिया जाए, तो वो कितने समय तक, आज भी 10,000 साल तक भी महाभारत सुनी ही जाएगी, उसमें उनको कोट किया जाएगा कि देखो ये युद्ध से भाग गए। समझे ना बात। लेकिन वह जो भाग रहे हैं तो क्या उनको निंदा का भय है? तो निंदा का भय नहीं है, इसीलिए तो भाग रहे हैं। आज तक उनको मजाक बनाया जा रहा है, और सही में मजाक बनाया जा रहा है, आगे भी मजाक बनाया जाता रहेगा। बल्कि अगर आपने महाभारत देखा होगा तो मैं जो बोल रहा हूं तो वो सीन भी याद आ रहा होगा, कैसे भाग रहे हैं और वहां और अर्जुन उनको कपड़े से पकड़ते चल वापस चल। फिर वो शमी वृक्ष था, वहां पे उनके अस्त्र आदि रखे थे, वहां से लेके आते हैं, फिर अर्जुन युद्ध करते हैं। और वहां ये महाभारत में वर्णन है, ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, कि अर्जुन की जो टंकार थी, जो धनुष को छोड़ते ना, उस टंकार से ये गिरे जा रहे थे। ये बन गए सारथी। कौन बन गए सारथी? उत्तर। और अर्जुन जो अब युद्ध कर रहे हैं, इतना अद्भुत, मतलब वो युद्ध कर रहे हैं अर्जुन अकेले कि उसकी टंकार को नहीं सहन कर पा रहे हैं। रियली अमेजिंग है महाभारत। समझ रहे ना, से कोई गन चल रही, इतनी जोर से भीषण आवाज हो रही कि उसी से आदमी के हाथ, जो हृदय कपा रहा है। इतने अर्जुन शक्तिशाली थे। यानी मुझे अर्जुन बड़े पसंद है, सो आई वांट टू ग्लोरीफाई हिम, बट इट्स अमेजिंग। तो खैर बात यहाँ पे कर रहे थे कि जिसको निंदा का भय नहीं होगा वह पलायन करना उसके लिए कोई असंगत नहीं, वो तो करेगा ही। अब देखिए, अब आएगा सारस्वत अर्थ कि ये क्या कहना चाहते हैं। सरस्वती जी इनके मुख से क्या कहना चाहती है? वस्तुतस्तु मतलब वास्तविक रूप से, गत ह्रियाम, इसका अर्थ लिए हैं श्रीधर स्वामी, प्राप्त ह्रियाम। गत मतलब जाना, लेकिन यहां वो अर्थ ले रहे हैं गत ह्रियाम मतलब आगत, यानी कि प्राप्त ह्रियाम, जिसको लज्जा प्राप्त है। बहुत ध्यान सुनना। अर्थात लज्जाशील व्यक्तियों के लिए जिस कार्य से संत पुरुष दुखी न रहें, उन कृपालुओं के लिए कुछ भी निंदित नहीं है। अगर संत पुरुष दुखी होंगे तो उस व्यक्ति को बहुत लज्जा आएगी कि मेरे कार्य से संत पुरुष दुखी हो गए। तो अगर संत पुरुष दुखी ना हो और उसकी वजह से और उस दुख की निवृत्ति के लिए उसको ऐसा भी कार्य करना पड़े जो कि निंदनीय है, फिर भी वह उसको करेगा। कैच कर रहे हैं? संत पुरुष जो महान भक्त हैं, उनको वो संतुष्ट हो जाए तो उससे वो, मतलब अगर जो भक्त हैं वह संतुष्ट नहीं हुए तो उसको बहुत लज्जा आएगी। भगवान निर्लज्ज नहीं है, भगवान को लज्जा प्राप्त है। भगवान के भक्त अगर दुखी हो जाए तो भगवान को बहुत लज्जा आएगी। सीधी भगवान की बात कर रहा हूं। तो अब अगर वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे भक्त सुखी हो जाए तो भगवान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भक्त दुखी हो गए तो भगवान को लज्जा आएगी। ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। जैसे भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, अब तीनों लोकों के स्वामी के लिए किसी के चरणों को धोना ये लज्जा की बात है कि नहीं? खराब बात है कि नहीं? निंदनीय बात है। लेकिन भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सबके चरण धोए, तो ये गलत बात है उनके लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो लज्जा वो उनके लिए खराब बात होती। ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी कि नहीं तोड़ी, बताइए। अब ये भी नहीं पता आपको? ऐसे देख रहे हो, नहीं पता क्या? भीष्म पितामह का जो व्रत लिए थे, हाँ, भीष्म पितामह व्रत लिए कि अगर आज कृष्ण ने अपना अस्त्र नहीं उठाया तो मैं आज अर्जुन को मार दूंगा। तो अब बताइए कि अर्जुन अगर मर जाते, अब आप ये बताओ, चलो अभी इस केस को समझो, अर्जुन अगर मर जाते तो ये भगवान की लज्जा की बात होती कि नहीं होती? तो भगवान लज्जा बचा रहे हैं ना अपनी। अच्छा, एक और बात है, अगर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टूट जाती तो क्या ये भगवान की लज्जा की बात होती कि नहीं होती? ये बहुत सूक्ष्म विचार है। बोलिए,
समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा टूट जाती तो अब भगवान के लिए वो लज्जा की बात होती। डिवोटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, वो अलग व्यक्ति नहीं है, समझ रहे ना? दे आर इंटरेस्ट, दे आर सेम इंटरेस्ट। अगर भीष्म की आज जो भीष्म हैं ये प्रसिद्ध किस बात के लिए? देखो, इनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए। तो अब ये बताइए कि प्रतिज्ञा छोड़ दिए तो क्या भगवान का कोई अपकीर्ति हो रही है, या भगवान की ये कीर्ति हो रही है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने वात्सल्य से युक्त हैं? दोनों के प्रति, अर्जुन के प्रति भी और भीष्म के प्रति भी। यह भी सूचित होता है ना कि अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं कि उसको बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। दोनों ही बातें हैं। देखिए, एक क्षत्रिय के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देना बहुत बुरा माना जाता है, बहुत बुरा माना जाता है कि नहीं? अच्छा चलिए, ये आप तो गुजरात गई हैं ना, वहां पे रणछोड़ जी के मंदिर में गई हैं? हाँ, तो ये वेदवादिनी बता रही कि रणछोड़ जी के मंदिर में गए, ठीक है। तो क्या किसी ऐसे, अब हम थोड़ा खराब बात बोलेंगे, भारत में जो सैनिक शहीद होते हैं उनके स्मारक होते हैं कि नहीं होते? समझ में आ रहा है? किसी ऐसे भी सैनिक का स्मारक होता है जो युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया हो, कि भाई ये चाइना का युद्ध छोड़ के भाग गए थे, कि पाकिस्तान के युद्ध छोड़ के भाग गए थे? होता है? ये तो बहुत खराब बात होगी, समझ आए ना? और भगवान के कौन से मंदिर में गई आप? रणछोड़ जी, जो रण को छोड़ दिए। कब छोड़े थे, किसी को याद है? जरासंध के समय। जरासंध डर गए? नहीं, डर नहीं गए थे। रुक्मणी का लेटर आ गया था रुक्मणी का लेटर आ गया था कि है, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ 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 हाँ, यही तो कहा। नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, क्षमा कीजिए, गलत बोल रहा हूं। जरासंध जो है वो ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेके आया था कि इस बार अगर मैं हार गया, तुम लोग आशीर्वाद दो कि मैं जीतूंगा, यज्ञ करो, और अगर मैं हार गया तो आके तुम सबकी गर्दन काट दूंगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान रण छोड़ दिए। अब बताओ, रण छोड़ना ये खराब बात है कि अच्छी बात है? तो तुरंत वेदवादी कह रहे हैं हाँ, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आप बताइए, अब समझ में आ गया ना? आप सही बोल रहे हो, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। अब ब्राह्मणों को दुख ना हो, ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं भगवान बचाइए बचाइए, तो ब्राह्मणों को दुख ना हो तो भगवान ने एक निंदनीय कार्य किया कि नहीं किया? नहीं तो वो ब्राह्मण मर जाते तो भगवान को बहुत खराब लगता। तो इसलिए कह रहे लज्जाशील व्यक्ति के लिए अगर संत पुरुष जिससे कोई कार्य से दुख ना हो तो वह भी, फिर से पढ़ता हूं, लज्जाशील व्यक्तियों के लिए जिस कार्य से संत पुरुष दुखी न रहें उन कृपालुओं के लिए कुछ भी निंदित नहीं है। वो कृपा करके ऐसा कार्य करते हैं ताकि संत पुरुष खुश रहे। समझ में आ गया बात? अतएव भगवान के दयालु होने के कारण अपने दांत पर स्थित भूदेवी की रक्षा के लिए कुछ पलायन भी निंदित नहीं है। कुछ पलायन का मतलब क्या है? बहुत सुंदर वेदवादिनी समझ गई। ये पलायन थोड़ी देर का था, अभी आके पीटेंगे उसको लड़ाई करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा पलायन निंदित भी नहीं है। बहुत अच्छा, एक एक शब्द है, किंचित पलायन संस्कृत में, किंचित। ये नहीं कि बस भाग गए वहां से, नहीं। अच्छा, अब देखिए और अर्थ बहुत मजेदार। अथवा संसार का उपकार करने के लिए पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्री भगवान का पीछा करना अनुचित है, यह मानने वाला यह दैत्य अपनी ही निंदा करता है। समझे? ये सारस्वत अर्थ है। कह रहे हैं कि देखिए, पृथ्वी कहाँ गिरी पड़ी थी? गर्भ जल में, और इससे स्वयं अन्य लोगों को भी कष्ट हो रहा है। तो अब भगवान जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनसे कोई, उनके पीछे कोई कोई दैत्य लड़ने के लिए जा रहा है तो गलत काम कर रहा है कि नहीं? तो दैत्य ये बोला, देखिए मैं कितना खराब व्यक्ति हूं ये बोल रहा है भगवान को, लेकिन सरस्वती जी इसकी गाली इसी पे मार रही हैं। हाँ, हमारी गाली हम पर कैसे आएगी? देखिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप लोग ट्राई करना घर पे क्लास के बाद कि ऊपर ऐसे मुंह करना और थूकना तो अगर आसमान को थूकेंगे तो थूक हमारे पर ही आता है ना। तो कह रहे भगवान को गाली नहीं दे रहा, ये अपने आप को गाली दे रहा है। अब देख रहे कैसे गाली दे रहा है, समझ रहे हैं बात? कितना अच्छे भगवान है, पूरे जगत का कल्याण करने में लगे हैं, और उनको गाली देता हुआ पीछे पीछे जा रहा है, कितना खराब बात है। तो वो अपने को ही नुकसान, अपने को गाली कैसे दे रहा देखिए। गत हिरियाम, अर्थात हम लोग, कौन बोल रहा है ये? हिरणाक्ष। हम लोग
केवल स्वार्थपरायण होने के कारण निर्लज्ज पुरुष हैं। अब स्वार्थपरायण क्यों कह रहे हैं? बोल रहा था ना, अरे ये पृथ्वी ब्रह्मा जी हमको दिए हैं। झूठ, लालची कहीं का। तो कह रहा है कि ये निर्लज्जता है ना, तुमको नहीं दिए हैं और तुम जगत इतना हल्ला कर रहे हो कि पृथ्वी तुमको दी, वो भी ब्रह्मा जी का नाम, ब्रह्मा जी को समेट लिया कि ब्रह्मा जी भगवान के बेटे को समेट लिया अपने साथ कि ब्रह्मा जी दिए हैं हमको, तुम कहाँ लिए जा रहे हो। तो ये स्वार्थपरायणता है। ये आप समझते हो कि जब व्यक्ति स्वार्थी होता है तो वो कुछ भी बोलता है। अग्रीड, कुछ भी बोलेगा। तो कह रहा है कि हम निर्लज्ज हैं क्योंकि हम स्वार्थपरायण हैं। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, असताम अर्थात ऐसे हम दुर्जनों के लिए किम विगर्हितम, अर्थात निंदित कर्मों की कोई भी गणना नहीं है। मतलब आप गिन नहीं सकते हो कि हम कितने गलत काम करते हैं। पेपर कम पड़ जाएगा इतने पाप किए हुए, ऐसा वो बोलते हैं। बोल रहा है अब से, कौन बोल रहा है? ये हिरण्याक्ष। ये बात, ये सारा शुद्ध अर्थ आ रहा है। अतएव हम लोगों को धिक्कार है। ठीक है, सारा दर्शनीय वैसी है। मैं रिपीट इसलिए कर दिया ताकि एक बात जो नहीं समझ में आई श्रीधर स्वामी की टीका में, वो फिर से रिपीट होने समझ में आ जाएगी। तम अर्थात उन भगवान वराह देव का अनुद्रुत अर्थात अनुसरण करने वाला दैत्य हिरण्याक्ष। गत हिर्याम किम तो सताम विगर्हितम अर्थात निर्लज, असत अर्थात दुष्ट एवं कायर लोगों के लिए कोई भी अकार्य यानी अनुचित कार्य दोषपूर्ण अर्थात अशोभनीय नहीं होता। उन लोग सब बढ़िया काम करते हैं, जिनके लिए सारे गलत काम अच्छे काम है, दारू पीना ये सब काम करना सब उनके लिए सही है। अर्थात प्रतिद्वंदी को देखकर उनका पलायन करना अनुचित नहीं है। अब ये तो हो गया निंदा पक्ष। अब स्तुति पक्ष क्या है? अब अन्य पक्ष इस प्रकार है, स्तुति पक्ष नहीं है, अन्य पक्ष है। जो लज्जाशील एवं करुणाशील व्यक्ति हैं उनके द्वारा किए गए अकार्य भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वह करुणावश उस कार्य को करते हैं। पृथ्वी देवी भयभीत थी, इसलिए भगवान थोड़ा सा पलायन किए। समझ में आ गया? अतः इसी के अनुसार श्री भगवान ने करुणावश पृथ्वी की रक्षा हेतु उसे दांतों में धारण करके जो थोड़ा पीछे हटना अर्थात पलायन किया, वह भी निंदनीय कर्म नहीं है, यह भाव है। अब तो समझ में आ गया, इजी है। अथवा लोक उपकार के निमित्त पृथ्वी के उद्धार करता श्री भगवान का अनुसरण करना अनुचित मानते हुए दैत्य हिरण्याक्ष स्वयं की ही निंदा कर रहा था। भगवान अच्छे कार्य में लग रहे हैं और ये उनको परेशान कर रहा है, पीछे पीछे जाकर गाली दे रहा है। यथा जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गाय को घास दे रहा है, अब कोई पीछे गाली दे उसको, तुम गाय घास दे रहे हो, खराब आदमी हो, ये वो, तो ये कौन खराब माना जाएगा बताइए? जो व्यक्ति गाली दे रहा है। तो वही बात उसी अर्थ में कह रहे हैं। फिर कहते हैं यथा गत ह्रियाम अर्थात हम जैसे केवल स्वार्थी असत लोगों के लिए कोई अकार्य वर्जित नहीं है। ये जो आप मैं कर रहा हूं ना आपके पीछे जाकर के, आप तो अच्छा कार्य कर रहे हो और मैं पीछे पीछे जाकर आपसे लड़ने के लिए बोल रहा हूं, आपको खराब बात बोल रहा हूं, तो बहुत खराब कार्य। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ऐसा कोई कार्य, कोई अकार्य वर्जित नहीं है। ये लैंग्वेज समझे, कोई भी गलत कार्य उनके लिए वर्जित नहीं है। ठीक, वरुण हम तो सभी अकार्य कर सकते हैं। अतः उसने ये कहते हुए स्वयं को धक्का, हम कितने खराब व्यक्ति हैं, ऐसा हिरण्याक्ष कह रहा है। तात्पर्य, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे तो असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। अब क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखिए ये लज्जा में कर्तव्य बोध कुछ याद आ रहा है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब हम ये देखते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है तो उसमें कुछ लज्जा का बोध होता है? मेरा ये कर्तव्य मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इज इट नॉट? ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली हैं उन्हें अपने शत्रु के उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे, किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग वचनों को सहन कर लिया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो
नहीं, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड क्लियर। और कुछ तो कोई प्रश्न नहीं है क्या? कोई प्रश्न है? मुझे कंफ्यूजन है कि उत्तरा किनके पुत्र थे। उत्तर विराट नरेश के पुत्र थे। विराट जो है वो जो आखिरी 13वां साल था जिसमें अज्ञातवास था, तो उसमें वो लोग विराट नगर था ना, विराट नगर कह लीजिए, विराट देश में वह रह रहे थे, तो वहीं पे उनके पुत्र थे। क्या कठिनाई है उसमें? उत्तर विराट नरेश का नाम मुझे पता नहीं, क्या नाम था, किसी को पता है? विराट नरेश जानते हैं उनके? वो तो भगवान की पुत्री हैं, पत्नी है। पृथ्वी देवी तो देवी हैं, फिर क्यों डर रही थी वो? तो देवी, आपको डर नहीं लगता कभी? देवियों का काम ही है डरना, इज इट नॉट? कौन सी देवी को डर नहीं लगता है यहाँ पे? बताइए। तो माता जी लोगों का काम ही है डरना, और डरेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो फिर अगर इज इट नॉट? अरे फिल्मों में भी हीरोइन डरती है भाई। अगर हीरोइन नहीं डरेगी तो हीरो, मान लो हीरोइन एकदम चौड़ा हुआ क्या जाए, क्या है, तो फिर मूवी में मजा क्या आएगा? तो डरना जरूरी है भाई। मत्स्य देश को विराट राजा के होंगे, ठीक है। आप हमको इसके बारे में डिटेल नहीं पता है, लेकिन विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।